नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। ये जंग बहुत भीषण मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान में ट्रंप 3 ऑपरेशन करने वाले हैं और इसके लिए बड़े पैमाने पर अमेरिका तैयारी कर रहा है। और उधर ईरान ने इजराइल को फिर दहला दिया है। अभी अभी इजराइल के हाइफा पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल के पोर्ट सिटी को ईरान ने बनाया है निशाना। हाइफा में हमले का सबसे नया वीडियो ये रहा आपके सामने। ईरानी मिसाइल हमले के बाद कैसे इस इलाके में आग लग गई है, ये देखिए आप। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हाइफा में हमले किए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। बड़े धमाके की खबरें सामने आ रही हैं। ये पहली तस्वीरें हाइफा में जो ईरानी मिसाइल गिरी है उसके बाद किस तरह से इस इलाके में आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है, ये देखिए आप। तो इजराइल का पोर्ट सिटी है हाइफा और इसे ईरान ने बनाया है निशाना। थोड़ी देर पहले हाइफा पर एक और हमला हुआ है। हाइफा पोर्ट पर हमले का ये ताजा वीडियो देखिए आप। भीषण धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। ये हाइफा पोर्ट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भीषण धमाका यहां पर भी हुआ है। पोर्ट को कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में अभी कोई डिटेल, कोई जानकारी इजराइल की तरफ से शेयर नहीं की गई है। लेकिन इन तस्वीरों को आप देखिए। हाइफा पोर्ट पर हमले का ये ताजा वीडियो है। ईरान ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को दहला दिया है। जगह जगह धमाके हुए हैं और इजराइल के हाइफा पोर्ट पर भी धमाके की खबर है। ये देखिए 2 तस्वीरें। क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से ये अटैक किया गया। हाइफा पोर्ट पर हमले का बिल्कुल ताजा वीडियो भी सामने आ गया है, जिससे पता चल रहा है कि पोर्ट को भी इस हमले में नुकसान हुआ है। हाइफा की रिफाइनरी से भी धुआं उठता नजर आ रहा है। पोर्ट सिटी हाइफा को ईरान ने बड़े पैमाने पर निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जो ताजा तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। इजराइल पर भीषण हमले जारी हैं। ईरान ने रिफाइनरी को भी टारगेट किया है। हाइफा रिफाइनरी से उठ रहा है धुआं। ये देखिए एक और तस्वीर। क्लस्टर बॉम्ब से हाइफा पर हमले किए गए हैं। ऑयल रिफाइनरी को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लग रहा है। ये पहली तस्वीरें हाइफा रिफाइनरी की। क्लस्टर बॉम्ब से होता है हमला और रिफाइनरी में भी धमाका हुआ है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां से भी धुआं उठता नजर आ रहा है। और अब हाइफा पर ही हमले का एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। भीषण धमाके के बाद यहां भी आग लग गई। उठता दिखा धुआं और पूरे इलाके में दहशत देखी जा रही है। तो इजराइल के हाइफा पर लगातार हमले जारी हैं। हाइफा पर रॉकेट से भी हमले हुए हैं। ये एक और ताजा अपडेट सामने आ रही है। यानी एक तरफ मिसाइल अटैक हुए हैं और दूसरी तरफ रॉकेट अटैक्स की भी खबरें हैं। हाइफा पर रॉकेट से भी हमला किया गया है। लेकिन बड़ी बात और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोक नहीं पाया है। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए कई मिसाइलें, कई रॉकेट हमले में कामयाब रहे। और अब बात इजराइल की जवाबी कार्रवाई की। लेबनान के बेरूत में इजराइल ने बारूद बरसा दिया है। अल रिहाब इलाके पर मिसाइलें दागी गई। हवाई हमले का वीडियो सामने आया है। यह देखिए तस्वीर। यह लेबनान का बेरूत है जो कि इजराइल के हमलों से दहल गया। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं लेबनान के बेरूत से, जहां पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। ये बेरूत का अल रिहाब इलाका है जो कि धमाकों से थर्रा उठा है। ये देखिए तस्वीरें किस तरह से मिसाइल अटैक किया गया है।
और ईरान का फिर अमेरिका के खिलाफ वीडियो वॉर। जी हां, ईरानी मीडिया ने जारी किया है एक और एआई वीडियो। वीडियो में दिखाया गाजा और मिनाब में बच्चों की हत्या का कैसे ईरान बदला ले रहा है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक ईरानी हमला दिखाया गया है। ट्रंप को कई मोर्चों पर घिरा हुआ भी दिखाया गया है इस ताजा वीडियो में। ईरानी मीडिया का जारी किया गया एआई वीडियो जरा देखिए आप। तो ये देखिए ईरानी मीडिया ने किस तरह से एआई वीडियो जारी किया है और इसमें 305 फुट की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है उससे गिरते हुए भी दिखाया गया है। और ईरान में बड़े ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका है। ईरानी यूरेनियम, खर्क और होर्मुज 3 टारगेट फिलहाल नजर आ रहे हैं जिन्हें लॉक कर दिया गया है। कभी भी अमेरिकी मरीन शुरू कर सकते हैं ऑपरेशन, ये खबर सामने आ रही है। तो देखिए ऐसे वक्त में जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जबरदस्त रिटेलिएशन देखने को मिल रहा है, अमेरिका भी पुरजोर तैयारियां करता हुआ नजर आ रहा है। और खर्ग आइलैंड जो है ये लगातार अमेरिका के टारगेट पर है। खर्ग पर कब्जे की प्लानिंग की जा रही है। तो ये खबर महत्वपूर्ण है। ईरान में ट्रंप 3 ऑपरेशन करने वाले हैं। स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन ये पहला कदम होगा और संवर्धित ईरानी यूरेनियम इसके जरिए टारगेट किया जाएगा। ईरानी संवर्धित यूरेनियम को कब्जे में लेंगे मरीन कमांडोज, इसकी तैयारी की जा रही है। इस्फहान कौम के निकट फोर्डो में यह कार्रवाई होगी। पिकैक्स माउंटेन सहित नतांज में एक्शन की तैयारी में है अमेरिका। ईरान के पास 454 किलो संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। अब देखिए स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन 2, इसके तहत क्या करने की तैयारी है। इसके तहत होगा निशाना खर्ग आइलैंड पर। खर्ग द्वीप पर अमेरिकी कमांडो का दस्ता उतरेगा। ईरान के मुख्य तेल निर्यात केंद्र पर कब्जा किया जाएगा। यहां हर दिन 70 लाख बैरल तेल लोड करने की क्षमता है। स्पेशल ग्राउंड ऑपरेशन नंबर 3, इसके तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को निशाने पर लिया जाएगा और बड़े पैमाने पर यहां सैन्य अभियान चलाया जाएगा। तेल चोक पॉइंट को सुरक्षित किया जाएगा। यह तैयारी सीधे तौर पर अमेरिका की नजर आ रही है। और पेंटागन की इमरजेंसी मीटिंग से सीधे संकेत मिल रहे हैं कि ईरान को घर में घुसकर मारने का ग्राउंड ऑपरेशन तैयार कर लिया गया है। इसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। सुपर कैरियर यूएसएस त्रिपोली मिसाइलों से लैस होकर अरब पहुंच चुका है। अब बस ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। अमेरिका की रणनीति साफ है। सबसे पहले खर्ग आइलैंड पर कब्जा किया जाएगा और फिर 10,000 कमांडो हॉर्मुज पार करके 5 चरणों में ईरान को तबाह करेंगे। लेकिन यह अमेरिका के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला। जबकि अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन में वियतनाम और अफगानिस्तान में बुरी तरह से पिट चुका है, तो क्या ईरान अमेरिका के लिए जहन्नुम साबित होने वाला है? ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के मरीन कमांडो ऑपरेशन को संभालेंगे। एयरफोर्स, नेवी और मरीन कमांडो जॉइंट ऑपरेशन करेंगे। सबसे ईरान के मिसाइल स्टोरेज को खत्म किया जाएगा। इसके बाद सैन्य ठिकानों पर कब्जा करने की तैयारी है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है स्पेशल ऑपरेशन में चिन्हित इलाकों पर कंट्रोल किया जाएगा, जबकि तेहरान पोस्ट ने लिखा है जहन्नुम में आपका स्वागत है, आप जिंदा वापस नहीं लौट पाएंगे। और धीरे धीरे करके इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता नजर आ रहा है। जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों का बड़ा विरोध हो रहा है। दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी ने अमेरिका का विरोध किया है। जर्मनी से अमेरिकी सैनिक चले जाएं, ये तक कह दिया गया एएफडी पार्टी की तरफ से। अमेरिका अपने एटमी हथियार भी जर्मनी से हटाए, ये कहा गया है एएफडी पार्टी की तरफ से। यानी जर्मनी में अमेरिका का विरोध बढ़ता नजर आ रहा है। और जंग के बीच रूस और ब्रिटेन में तनाव बढ़ गया है। रूस ने ब्रिटिश डिप्लोमेट को निकाला। ब्रिटिश डिप्लोमेट पर जासूसी का शक। रूसी जासूसी एजेंसी एफएसबी ने दावा किया है कि डिप्लोमेट ने संवेदनशील जानकारियां जुटाई और इसी आरोप में डिप्लोमेट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। ब्रिटिश डिप्लोमेट पर जासूसी का शक जताया गया है। 2 हफ्ते में ब्रिटिश दूतावास छोड़ने का आदेश दिया गया है। ब्रिटिश दूतावास में सेकेंड सेक्रेटरी पर जासूसी का संगीन इल्जाम लगा है।
तो ये खबर महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश डिप्लोमेट को रूस से निकाला गया। ब्रिटिश राजनयिक को रूस छोड़ने का आदेश दिया गया। महिला राजनयिक पर रूस में जासूसी का आरोप लगा है। ब्रिटेन के मॉस्को दूतावास के सेकंड सेक्रेटरी पर यह आरोप लगा। अर्थव्यवस्था से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां पास की गई। रूस की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगा है। राजनयिक को 2 हफ्ते के अंदर अंदर रूस छोड़ने का आदेश दे दिया गया। तो एक तरफ ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी चल रही है, तो वहीं अमेरिका ने अब ईरान की सेना के सर्वनाश का मिशन शुरू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल ने बड़े हमले किए। टारगेट पर सैन्य और ईरान के हथियारों के ठिकाने थे। तेहरान के आसपास भी कई हमले हुए। IRGC के तेल ठिकानों को भी जलाया गया। हमले में अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स शामिल थे। अमेरिका ने दावा किया है कि ईरान की नेवी को बहुत कमजोर कर दिया गया है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के 90% हथियार कारखाने भस्म हो चुके हैं। ईरान में मरीन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को निशाना बनाया गया। तेहरान के करीब मिसाइल कारखाने पर हमला हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी पर भी हमले किए गए। और अहम खबर यह है कि इजराइल के बीरशेबा में भी भीषण हमले हुए हैं। ईरान ने केमिकल प्लांट को यहां टारगेट किया। इजराइल के बीरशेबा में खतरनाक रिसाव का खतरा पैदा हो गया है और लोगों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई। ये देखिए तस्वीरें बीरशेबा की, जहां पर अब खतरनाक रिसाव का खतरा महसूस किया जा रहा है ताजा हमले के बाद। और ईरान का इजराइल पर पलटवार। दक्षिणी इजराइल के नेगेव में फिर हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक के बाद बज उठे सायरन। नेगेव के पहाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान की खबर है। एयर डिफेंस सिस्टम ने हमले रोकने की कोशिश की। पहाड़ी इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। और ईरान ने दागी इजराइल की ओर मिसाइल। इजराइल के नेगेव की ओर हमले का वीडियो सामने आया है। नेगेव के रेगिस्तान में किस तरह से हमले हो रहे हैं, ये ताजा तस्वीरें आप देखिए। तो खास बात यह है कि नेगेव के इन्हीं रेगिस्तानों में एटमी सेंटर भी इजराइल का मौजूद है। एटमी साइट के पास हमले बड़ी तबाही का संकेत है। ईरान लगातार यहां मिसाइल अटैक कर रहा है। एटमी ठिकाने के पास विध्वंसक हमले हुए हैं। 30 मिनट के अंदर अंदर ईरान ने 3 हमले कर दिए। डिमोना एटमी साइट के पास मिसाइल अटैक हुआ। बड़ी बात यह है कि अगर डिमोना पर हमला हुआ तो बड़ी तबाही तय है। किसी भी समय रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ जाएगा। नौसेना के हथियार प्रोडक्शन साइट पर भी हमले हुए। अमेरिकी हमले से युद्धपोत का प्रोडक्शन नहीं हो सकेगा। नेवी के लिए हथियार बनाना भी अब मुश्किल हो जाएगा। इजराइल का दावा है कि ईरान के 70% सैन्य कारखाने भस्म हो चुके हैं। हथियारों का प्रोडक्शन 90% कम हो गया। ईरान की सेना को नए हथियार नहीं मिल सकेंगे। और इस बीच देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। रूस ने ईरान को सैन्य मदद बढ़ा दी है। WSJ की रिपोर्ट में यह कहा गया है हमलों में सहयोग कर रहा है रूस। ये बड़ा डेवलपमेंट है। WSJ की रिपोर्ट बता रही है कि रूस ने ईरान को दी जाने वाली सैन्य मदद में कर दिया है इजाफा। तो ये ईरान युद्ध में बड़ा टर्निंग पॉइंट है। तेहरान को रूस का फुल सपोर्ट। वॉल स्ट्रीट जर्नल में रूस को लेकर यह दावा किया गया है। रूस ईरान को ड्रोन और सैटेलाइट डेटा दे रहा है। लक्ष्य तय करने में मदद कर रहा है क्रेमलिन। अमेरिकी ठिकानों पर हमलों में मदद बढ़ा दी गई। मदद से अमेरिकी ठिकानों पर बहुत सटीक हमले कर पाने में सक्षम हो रहा है ईरान। मायने क्या है? रूस ईरान मिलकर अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं। अब रूस अपने बचे हुए सहयोगियों को बचा रहा है। इंटरनेशनल साख को बचाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका के दबाव से रूस के पुराने साथी कमजोर हुए हैं। दुनिया में नए ब्लॉक बन रहे हैं। अमेरिका वर्सेस रूस और ईरान। आगे चलकर बड़ा युद्ध या तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। और पश्चिमी एशिया में जारी बारूदी तबाही अमेरिका और इजराइल के लिए भी संकट बन गई है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब ट्रंप और नेतन्याहू अपने ही घर में घिर गए। और इस बार घिराव सामान्य नहीं है, क्योंकि जो इस समय अमेरिका और इजराइल में हो रहा है वो जंग के दौरान इतिहास में पहली बार हो रहा है। हजारों या लाखों नहीं, करोड़ों लोग ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए।
तो क्या अमेरिका इजराइल अब गृह युद्ध में घिरने जा रहे हैं? जवाब इस रिपोर्ट में। इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है नो किंग्स प्रोटेस्ट, जिसके तहत अमेरिका के 50 राज्यों में 3000 से ज्यादा जगहों पर रैलियां निकाली गईं। तो अमेरिका की सड़कों पर जन सैलाब नजर आ रहा है ट्रंप की नीतियों के खिलाफ। और जंग के 31वें दिन ट्रंप का एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान 20 ऑयल बोट गिफ्ट दे रहा है। गिफ्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज से अब तक 10 बोट्स भेजी गई हैं। ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का रुख नरम नजर आ रहा है। सुनिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ट्रंप। We also are dealing directly, and as you know, they've agreed to send 8 boats 2 days ago, and then they added another 2, so it was 10 boats. And now today they gave us as a tribute, I don't know, I can't define it exactly, but they gave us, I think out of a sign of respect, 20 boats of oil, big boats of oil, going through the Hormuz Strait. And that's taking place starting tomorrow morning. Over the next couple of days, a lot of boats. तो ट्रंप का तेल टैंकर गिफ्ट वाला दावा आइए करते हैं डीकोड। ट्रिब्यूट कहकर ईरान के कदम को अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तनाव कम करने या डील करने के लिए संकेत दिए जा रहे हों, यह भी मुमकिन है। कालीबाफ के नाम से डील को वैधता देने की कोशिश हो रही है। यह दिखाना चाह रहे हो कि बातचीत आगे बढ़ी और अमेरिका दबाव में नहीं है, जिसकी बात बार बार हर कोई कर रहा है। ट्रंप टैंकर गुजरने देना कहकर सप्लाई नॉर्मल करने के संकेत भी इस बयान के जरिए देते नजर आ रहे हैं। और ईरान का प्रतिशोध और घातक होता जा रहा है। ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की 86वीं लहर में इजरायल और सऊदी अरब के एयरबेस टारगेट किए। ईरान ने अमेरिका के अवॉक्स जैसे महंगे जेट को जमीन पर गिरा दिया। रिफ्यूलिंग टैंकर पर भी हमला किया और अब IRGC ने अमेरिका और इजरायल के विश्वविद्यालयों को टारगेट करने की चेतावनी दी है। सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस, जहां अमेरिका की सबसे बड़ी एयर ताकत का हवाई कंट्रोल रूम था, जहां अमेरिका के जेट अटैक करने की ताकत तैनात थी, जहां अमेरिका हवाई निगरानी करने वाले दुनिया के सबसे महंगे E-3 अवॉक्स विमान को वॉर रेडी रखा था, ईरान की मिसाइल बिल्कुल उसके ऊपर आकर गिरी और अमेरिका के गुरूर की धज्जियां उड़ा दी।